यादव, देखिए कानून व्यवस्था के नजर में जो काम होता है उस पर आप और आपकी पार्टी भरोसा नहीं करती, बीजेपी इसको चुनावी ढाल भी बनाएगी। क्या आपको लगता है कि आतंकियों की पैरोकारी करना या फिर इनडायरेक्टली पुलिस पे सवाल खड़ा करना, आप सरकार पे सवाल खड़ा करिए, प्रशासन पे, कुशासन पे, जरूर आपका हक है, लेकिन आतंकियों पर अगर पुलिस कार्रवाई करे उस पर सवाल खड़ा करना किस हद तक लाजमी है? देखिए अमीश भाई, और बीजेपी के ये एडवांटेज है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है। इट इज एडेड एडवांटेज एवरी इलेक्शन एंड यू नो। जी नहीं, हमारे पास भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। इनसे बड़ा नाम, इनसे साफ सुथरी छवि, इनसे ज्यादा काम करने की और इनसे ज्यादा लोकप्रियता जो इनके नेता हमारे खिलाफ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, उनकी तुलना कर रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के पक्ष में कब आ गई? कब हमने कहा कि हम आतंकियों के पक्ष में? हम वो पार्टी नहीं है जो आतंकियों को जहाज में छोड़ करके आए थे। वो संबित पात्रा की पार्टी थी। कहिए तो उस समय के प्रधानमंत्री का नाम गिनाए, रक्षा मंत्री का नाम गिनाए, जो छोड़ने गए थे उनका नाम गिनाए। लेकिन अमीश जी, जो सवाल आपने कहा, हम उस पुलिस पर सवाल खड़ा करते हैं जब महिला का चीरहरण हो रहा हो, पुलिस जहां वो खड़ी थी, तो उस पर हम कैसे भरोसा करें? जहां हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस का बड़ा अधिकारी यह कह दे कि बलात्कार ही नहीं हुआ, उस अधिकारी पर हम कैसे भरोसा करें? जब पत्रकार पिट रहा था, पुलिस देख रही थी, हम उस पुलिस पर कैसे भरोसा करें? हम पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम जो पुलिस में भर्ती लोग, यहां मुकाबला किसके साथ है? अलकायदा के साथ। गुंडा तंत्र को कायम रखने के लिए आप अलकायदा पे तो भरोसा नहीं कर सकते। मैं आप तो आपको राष्ट्रवादी पार्टी मानता हूं, आप देश की पार्टियां, आप अलकायदा पे भरोसा तो नहीं कर सकते ना सुनील भाई? नहीं, हम कहां भरोसा कर रहे हैं उन पर? तो फिर अरे कौन कह रहा है? ये तो झूठे लोग कह रहे हैं। हम आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, समय 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं आचार्य जी और वारिस पठान का भी रुख करता हूं। ठीक है, सुनील यादव, गए थे, यू मेड योर पॉइंट सुनील यादव, समय रिस्पॉन्ड। और अपना इतिहास साफ करने के लिए दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आतंकियों को छोड़ने का इतिहास आपका है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की याद दिला रहे हैं। मैं 10-10 सेकंड लूंगा, 20 सेकंड लेके दो विषय रखूंगा। पहली बात है, मुझे आज तकलीफ हुई। उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के हृदय सम्राट थे अटल बिहारी वाजपेयी, आज हमारे बीच में नहीं है। इस प्रकार से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनको उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा चाहता है, उनको आतंकवादियों का समर्थक बता करके समाजवादी पार्टी अपनी साख को नहीं बचा सकती। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि आज जो समाजवादी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान किया है, वो हम सबके हृदय सम्राट हैं और उत्तर प्रदेश के वो शान हैं। उनको इस प्रकार से अपमानित करना ये उचित नहीं है। वो कभी भी आतंकियों के समर्थक नहीं थे। आप लोग आतंकियों के समर्थन में कह रहे हैं, नाम लेकर के उन्हें आप अपमानित कर रहे हैं। सर, मैंने उनके ना रहने पर उन पे राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला सर। मैं अभी आपके बीच में अमीश भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा बोल ले, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। एक सेकंड, अब उन्हें छोड़ दीजिए। एक सेकंड, हम जानते हैं ये पार्टी अटल जी वाली पार्टी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बीच में आया है। ओके, ठीक है, ठीक है अमीश भाई, ठीक है, ओके। सुनील यादव, आपने भी बात को रखा। अमीश भाई, मैं आप भी समित अपनी बात को रखिए। 30 सेकंड समित पाता, फिर मुझे वारिस पठान का रुख करना है। ठीक है अमीश भाई, आप वो वीडियो को आप रिवाइंड करिए। इन्होंने कहा मैं तो उस समय के प्रधानमंत्री का नाम अमीश भाई, मैं इंतजार करता हूं, ये उचित नहीं है। अमीश भाई, मैं इंतजार करूंगा, ये पूरा बोल ले, उसके बाद में बोलूंगा। पहले संबित आप बोलिए, फिर सुनील यादव, मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। संबित, पहले आपके 30 सेकंड, पहले आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए, इन्होंने अपने समय में कहा कि किन लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ा। उस समय के प्रधानमंत्री का नाम मैं बता दूंगा। उस समय के प्रधानमंत्री तो रोनाल्ड रेगन नहीं थे इंडिया में। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे। ये तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने बदनाम किया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन बताया है और ये उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। दूसरी बात, इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर हमें गुंडाराज बताया। अमीश भाई, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश के परिवेश को समझते हो, आप वहां रहते हो। अभी
आप बताइए, एक जमाना था मुख्तार अंसारी इनका हीरो होया करता था, अतीक अहमद इनका हीरो होया करता था, इनके कहने पर समाजवादी पार्टी की सरकारें चलती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग ये करते थे। आज मुख्तार अंसारी की हालत क्या है? आपको याद है अमीश भाई, कृष्णानंद राय एक एमएलए होया करते थे, 2005 में उनकी हत्या की गई, 400 राउंड फायरिंग हुई, 400 राउंड फायरिंग करके मारा गया